हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विक्की स्मार्ट वाली क्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम पिछले क्लास में आपको सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे थे, जिस चैप्टर का नाम क्या था, तो जरा आप ध्यान देंगे जरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म, ये सब पूरी जानकारी आपको दी हुई थी। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे जो है मेन मेन जो टॉपिक्स थे आपको बताए गए थे। इस प्रकार से जो है ना बहुत सारे भाग बताए गए थे, जिसमें कि हम पिछले क्लास में आपको चर्चा किए थे। हम किसको लेकर के, तो देखिए इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिए थे हम, इसके बारे में भी पढ़ा दिए थे, इसके बारे में भी पढ़ा कर ख़त्म कर दिए थे। हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जयांग या गैनोसियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये सब टॉपिकों को हम लोग एक एक करके अध्ययन सब टॉपिकों को कर चुके हैं। इसमें ऐसे तमाम टॉपिकों को हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़े थे। चलिए, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों के जना अलग अलग भागों को, उसके किस प्रकार के उसके अंदर कोष्ठ और प्रकोष्ठ होते हैं, उसके टीएस को हम लोग देखे थे। उसके अंदर क्या क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके या फिर एंथर होते हैं, उसके अंदर कितने भाग होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन को क्या नाम होता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखे थे। फिर देखे थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल विकसित करते हुए क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जरा विकसित करते हुए माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, तो उस क्रिया को कहा कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर जन विकसित करते हुए पॉलीग्रेन बनाता है, तो उसको माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को हम लोग सब सीखे थे, ठीक है ना। फिर हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में भी हम लोग देखे थे कि जो ना माइक्रोस्पोर मदर सेल विकसित करते हुए देखिए क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाया, ठीक है ना। तो इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन ये कह दिए पहला, और दूसरा का इसके बाद प्रोसेस हुआ तो उसको क्या कह दिए, उसका जो बनावट था कैसा होता है, कौन कौन से विभाजन कैसे होते हैं, ये पूरी जानकारी देते हुए आपको बताई गई थी, ठीक है। यहाँ पर भी जनरल लैंग्वेज के रूप में भी बताया गया था। और ऐसे जो है ना फिर परागकण के बारे में बताया गया था कि परागकण में कितने कोशिकाएं होती है और वो कैसी होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है, संरचनाएं, ये पूरी जानकारी दी गई थी। परागकण कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने सेल वाले हो सकते हैं, ये बात आपको जानकारियाँ दी गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है ना टोटल जानकारियाँ आपको ऑलरेडी दे दी गई है पहले ही, ठीक है ना। ये सब टोटल की, हाँ, पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो जो है ना किस प्रकार से होते हैं, और उसमें कौन कौन से जो है ना कोशिकाएँ होती है, और उसके कितने लेयर्स होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी साइज क्या होती है, ठीक है ना। उसके प्रकार कितने होते हैं, ये सब बताया गया था। लेयर्स कहाँ होते हैं, उनका यूज क्या होता है, वो किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके जरा जीवन काल क्या होते हैं, उनकी जो क्या होते हैं वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, वो उसको हम लोग फॉरेन फूड के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। उसके बाद जो उन्हें कहाँ रखा जाता है, उनसे कौन सी एलर्जी उत्पन्न होती है, कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, तमाम चीज़ों को हम लोग देखे थे। कौन से पॉलिन ग्रेन से क्या क्या होता है, जानकारी आपको दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ तक पिछले क्लास में देखे थे कि फूलों के पहला भाग को हम लोग देख चुके हैं। हम यहाँ पर दूसरा भागों को देखने वाले हैं, यानी जयांग को लेकर के, यानी मेल वाले को लेकर के हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम दूसरे टॉपिकों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। इसमें हम पूर्ण रूप से केवल मेन टॉपिकों को फोकस करने वाले हैं बाबू। उसके बाद पूरी विस्तार जो क्लास होती है वो ऑफलाइन क्लास में दी जाती है, ठीक है। प्रोजेक्टर चलती है, तो प्रोजेक्टर जो है ना हम अभी न चला करके क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो दिखाने वाली प्रोजेक्टर पर होती है वो स्मार्ट बोर्ड पर हम दिखा देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लैंग्वेज ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया रहता है, पढ़ा दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसको जो दिखाने वाली जो चीज़ें होती है, जो पीपीटी के माध्यम से बच्चों को और बेहतर चीज़ें दिया जा सकता है, उसी को हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। बशर्ते आप जो पढ़े हैं उसको जो है देखने के व्यू से आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब उसको देखने का व्यू मतलब उसका रियल जो है ना स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको देखने के व्यू से जो पढ़ रहे हैं आप, उसके रियल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यहाँ पर पूरा रियल स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं। उसके बनावट वगैरह जो है ना, उसके नाम, टाइप्स, पोजीशन, लोकेशन, सब चीज़ जो है ना अध्ययन की जाती है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई जा रही है। और हाँ, थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, हमारी पर्पस ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे बेहतर और सीखना चाहते हैं तो केवल ऑनलाइन से उनको काम नहीं चलेगा, उनको ऑफलाइन में क्लास में आना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर लैंग्वेज आप लिख सकें। तो लैंग्वेज मिलेगी नहीं आपको तो याद कैसे करेंगे, अभी तो जना ये समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज के लिए आपको ऑफलाइन क्लास में आना होगा। और हम लैंग्वेज बेहतर तरीका से, हम लैंग्वेज रटाते नहीं बाबू, हम लैंग्वेज बनाने के नए नए तरीके आपको देते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बेहतर लैंग्वेज जहाँ रहेगा ना वो अच्छा पढ़ना, नहीं, हम बेहतर लैंग्वेज बनाने के तरीके आपको देंगे। एक डिफरेंस नहीं, 4 डिफरेंस आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बाबू। तो हम लोग जो अध्ययन करते हैं जयांग के बारे में, तो फूलों के जयांग अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाए जा रहे हैं। तो अब जयांग जो होते हैं, जरा ध्यान से देखिए, जो
गाइनोसियम जो होती है बाबू, एक गाइनोसियम का जो विकास होता है वो किससे होती है बाबू? कार्पेल से होता है, या इसको आप दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? पिस्टिल से होती है। किससे होता है बाबू? पिस्टिल से होता है। किससे होती है बाबू? पिस्टिल से होता है। इसको हम अगर बोले हिंदी में तो इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? या कहीं कहीं इसको अंडप भी लिखा हुआ मिलेगा, स्त्री केसर या अंडप। क्या मिलेगा बाबू? स्त्री केसर या अंडप मिलेगा लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए कि जब अंडप लिखा हुआ मिलता है तो हम इसके आधार पर देखते हैं, तो बहुत सारे जायांग जो होते हैं, यानी बहुत सारे स्त्री केसर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? सिंगल स्त्री केसर से मिलकर बन जाते हैं, या सिंगल कार्पेल या पिस्टिल से मिलकर बन जाते हैं। और बहुत सारे फ्लावर्स वैसे होते हैं जिनमें बहुत सारे जो है मिलते हैं, क्या? कार्पेल या अंडप या स्त्री केसर या पिस्टिल, तो उनके जायांग बनते हैं। बात समझ में आ गई जो हम कहना चाह रहे हैं? यानी हमारा कहने का मतलब है कि जो जायांग बन रही है बाबू, इस जायांग को बनने में कभी कभी किसी किसी फूलों में एक अंडप की जरूरत पड़ती है, यानी एक स्त्री केसर की जरूरत पड़ती है। किसी में एक से अधिक यानी अनेक अंडप की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा बात? तो उसके आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है बाबू। जैसे एक से अगर बनता है तो उसको बोला जाता है एकांडपी। क्या बोलते हैं बाबू? एकांडपी। कोई दिक्कत? दो जरा एक से अधिक से बनता है तो उसे कहा जाता है बहु अंडपी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब ध्यान रखिए, एकांडपी और बहुआंडपी में हम लोग थोड़ा सा 2-3 पॉइंटों को देखते हैं। एकांडपी बहुत कम वैसे पुष्पों में देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुआंडपी हमें ज्यादातर पुष्पी पौधे में देखने को मिलते हैं, जो हम यहाँ पर दिखाएंगे भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर और बताएंगे भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एकांडपी क्या होता है, बहुआंडपी क्या होता है। एकांडपी के बाबू कोई प्रकार नहीं होते हैं, शायद आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इसके प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है, इसके दो मुख्य से प्रकार बताए जाते हैं। कौन कौन? तो याद कीजिए, एक होता है युक्तांडपी। क्या होता है बाबू? युक्तांडपी होता है। अगर हम बात करें तो क्या होता है बाबू? युक्तांडपी। और ये क्या होता है? विक्तांडपी। क्या होता है बाबू? विक्तांडपी। क्लियर हो गया? युक्तांडपी क्या है, विक्तांडपी क्या है? तो जैसे सिंगल कार्पेल से मिला तो उसमें तो कोई ताम झामी नहीं है, डायरेक्ट याद कर ले कि कांडपी। जायांग अगर एक स्त्री केसर से मिलकर बना, अब क्यों स्त्री केसर से मिलकर बनता है थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए। क्योंकि स्त्री केसर जो है ना, क्या होता है, जायांग का इकाई होता है, जो हम आपको पीछे बहुत पढ़ाए होंगे, याद करेंगे तो आप पीछे देखें, बहुत पीछे है, आप पीछे वीडियो को थोड़ा सा देख लेंगे केयरफुली यानी ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जायांग का जो इकाई होता है बाबू, क्या होता है? स्त्री केसर होता है। तो स्वाभाविक जब स्त्री केसर होता है तो स्त्री केसर से मिलकर बनेगा। तो अगर कोई जायांग सिंगल स्त्री केसर से मिलकर बनता है, एक स्त्री केसर से मिलकर बनता है, तो उसको एकांडपी कहते हैं। बात खत्म हो गया, एकांडपी खत्म। इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स और तामझाम होते नहीं है। चलिए उतना डीप, चलिए तो बताइए दी गई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा बात कर लेते हैं, कुछ पौधे वैसे होते हैं या कुछ पुष्प वैसे होते हैं जिनके जायांग क्या होते हैं, अनेक जो है ना स्त्री केसर से मिलकर बनते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है बाबू? बहुआंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुआंडपी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए कि जब बहुआंडपी कहा जाता है तो यहाँ पर हम लोग 2-3 बातों को लेकर के ध्यान देते हैं। क्योंकि जो बहुआंडपी कहते हैं, इन बहुआंडपियों में देखा जाए तो हमें 2-3 बात देखने को मिलती है। पहला क्या कि बहुआंडपी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं युक्तांडपी और दूसरा क्या होते हैं? विक्तांडपी। जब जो कार्पेल्स है या स्त्री केसर है अगर ज्वाइंट रहे, आपस में ज्वाइंट रहे, जुड़े रहे, जब जायांग बन रहा है तो अगर जुड़े रहे तो क्या कहलाएगा? युक्तांडपी। और अलग अलग रहे तो क्या हो जाएगा? विक्तांडपी। कोई दिक्कत? जैसे चंपा उम्पा में देखने को मिलती है, मिग्नोलिया करके ऐसे जो है पुष्प होते हैं, उनमें क्या होता है? विक्तांडपी होती है बाबू। और इसके अलावा अदर फूलों में जो है ना आपको युक्तांडपी देखने को मिलते हैं, वो ज्वाइंट रहते हैं। कोई दिक्कत? जो है ना, और ये खुला रहता है, ओपन रहती, स्वतंत्र होता है। तो चलिए लोग देखते हैं इसको आगे बढ़ करके फिगर के रूप में। देखिए बाबू, मोनोकार्प्यूस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही सिंगल है। स्त्री केसर क्या है? सिंगल है कार्पेल। कार्पेल बाबू क्या है? सिंगल है। तो ये हो गया क्या बोलेंगे? एकांडपी। अगर देखा जाए तो इसमें क्या अनेक पिस्टिल, देखिए ढेर सारा पिस्टिल सिंगल सिंगल ऐसे से दिख रहे हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं? बहुआंडपी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वहां से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसी का दूसरा वर्जन यहाँ पर दिखाया जा रहा है बाबू। देखिए फ्री पिस्टिल है, जब फ्री रहते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं तो हाँ देखिए तो प्रकार हो गए इसके बहुआंडपी के हो गए। तो प्रकार में तो अब देखते हैं क्या होते हैं, तो
खुले होते हैं और क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जो खुले होते हैं वो क्या माने जाते हैं, फ्री पिस्टल। सिंगल है तो यानी इसको लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे युक्ताणुपी की विक्ताणुपी, विक्ताणुपी। और जब साथ में रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या, युक्ताणुपी। ज्वाइंट रहेगा तो युक्ताणुपी। क्लियर, ज्वाइंट रहता है तो युक्ताणुपी और अलग अलग रहेगा तो युक्ताणुपी, विक्ताणुपी। क्लियर, क्लियर हो गया पॉइंट। तो चलो ध्यान देंगे, फिर से एक बार सुन लेंगे, जहाँ हाईलाइट कर देते हैं हम आपको कि अगर बहुआण्विक में जहाँ क्या पिस्टल सब आपस में जुड़े हुए हैं तो युक्ताणुपी, और अलग अलग है, स्वतंत्र है तो विक्ताणुपी। तो यहाँ पर फ्री है तो विक्ताणुपी, युक्ताणुपी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या है, फ्यूज पिस्टल। यहाँ पर ज्वाइंट है बाबू, क्लियर हो गया, ये ज्वाइंट है। और देखिए यहाँ पर फ्री है, ठीक है। तो दोनों दिखाए गए कि जो है ज्वाइंट रहे, फ्यूज मतलब ज्वाइंट, जुड़ा हुआ। तो इसे देखिए सब ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ आपस में, तो ये हो गया क्या, युक्ताणुपी। और जब अलग अलग है बाबू, क्या है, अलग अलग है या फ्री है, खुला है, तो विक्ताणुपी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं। पिस्टल के स्ट्रक्चरों की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल की बात कर लेते हैं। इसके कितने भाग होते हैं और वो कहाँ होते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ से आपको जो देखने को मिल रहा है बाबू, देखिए इसके भागों को हम लोग देखते हैं। जरा आप समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे संरचनाएं आपको दिख रही है बाबू, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये संरचनाएं किसकी है बाबू, ये संरचनाएं जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये संरचनाएं आमतौर पर किसकी है, तो आपको जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये है अस्टिग्मा की। क्लियर, अस्टिग्मा यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसके बाद जस्ट अगर हम बात कर ले बाबू, इसके जस्ट नीचे वाले संरचनाओं को, यानी यहाँ जो हरा आपको दिख रहा है इसको छोड़ दे, यहाँ से हम नीचे की बात कर ले, तो ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं इसको हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं बाबू, देखिए ऐसे, देखिए ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, तो बहुत मोटा ले लिए हम। चलिए देखिए, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं बाबू, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये जो संरचना है वो क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए। आपको जानकारियां दिया है कि ये जो संरचना आप देख रहे थे वो क्या था, तो विक्ताणुपी। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए ये हो गया अस्टाइल। अब चलते नीचे जो आप देख रहे हैं, हरा रंग का जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो संरचना आप देख रहे हैं बाबू, एक जो है क्या कहलाती है, तो ये आमतौर पर कहलाती है अंडाशय। क्या कहलाती है बाबू, अंडाशय। यहाँ पर हाईलाइट कर दी गई आपको, यानी जो हम पिस्टिल देख रहे हैं, स्टिकेसर देख रहे हैं, उसके संरचनाओं को देख रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ा कि इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या हो गया बाबू, स्टिग्मा। दूसरा क्या हो गया, स्टाइल। दूसरा क्या हो गया वो स्टाइल। तीसरा क्या हो गया, अंडाशय, ओवरी। क्लियर हो गई। अब चलते हैं, ओवरी के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में दिखते हैं बाबू, इन्हें कहा जाता है ओव्यूल। क्या कहा जाता है, ओव्यूल, बीजांड कहते हैं बाबू। बहुत सारे होते हैं, इनके जो डिजाइन यहाँ पर दिख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के डिजाइन भी हो सकते हैं। कुछ राउंड शेप के होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हम आगे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। फिर इसके बारे में हम लोग विस्तार चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पॉइंटों को। चलिए, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो संरचनाएं हैं, इस प्रकार से जो ओव्यूल इसके अंदर दिख रहे हैं, तो बहुत सारे फ्लावरों में अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, या उनके बनावट, उनके जना स्ट्रक्चर या डिजाइन या उनके जना पोजीशन अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं आपको किस प्रकार होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ में आपको ऐसा दिखेगा, ये अंडाशय यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, उसके अंदर देखिए ओव्यूल कैसे है। जो अभी हम बना रहे थे, देखिए ऐसा बताए थे, ये नहीं दिखाया है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसी ना है सेम, देखिए ये वाला यहाँ पर दिख रहा है ऐसा। कुछ में आपको सिंगल आई से दिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, तो देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में ऐसा, ये ऐसा दिखेगा आपको और ये ऐसा दिखेगा। अब इसी में बताया जा रहा है कि ये जो है ओव्यूल है, यहाँ पर दिख रहा है ओव्यूल है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग उसी का नाम दिया गया बाबू, सब में अलग अलग आपको दिखेंगे। देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा आपको दिखाया गया, उसका थोड़ा विस्तार देखिए लिखा हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के अलग अलग संरचनाएं होती है। ओवरी की संरचना देख रहे हैं, बनावट अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से उस ओवरी को आप देखेंगे, और भी अलग अलग ओवरियों को या उसके अंदर बीजाणु को देखेंगे तो अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। फ्री सेंट्रल जो है ना, प्लेसेंटेशन, ऐसा करके जो है ना अलग अलग नाम है, बेसल, एक्साइल, मेरिजिनल, ठीक है ना, पेरिटेल, बेसल, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं बाबू। किसके, तो जो बीजांड होते हैं उसके, जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय या उसके अंदर जो पाए जाते हैं बीजांड, उसके इस प्रकार से देखने को आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फूलों के
अंडाशय वाले भागों को लेकर के। अब उसी को थोड़ा और विस्तार अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ओवरी विथ ए सिंगल ओव्यूल। इसके अंदर सिंगल ओव्यूल दिख रहे हैं आपको बाबू, देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर सिंगल ओव्यूल दिखाया गया इस प्रकार से। क्या दिखाया गया है, सिंगल ओव्यूल। ऐसे होते हैं मल्टीपल, दिख रहा है ना, अलग अलग मल्टीपल होते हैं, लेकिन मल्टीपल नहीं दिखाया गया, समझने के लिए सिंगल दिखा रहा है आपको, ताकि आप इसको थोड़ा इजी समझ सके, या इजी वे में समझ सके, या आसानी से समझ सके। इसलिए यहाँ पर क्या की गई है, तो आपको सिंगल दिखाया गया कि देखिए इसके बनावट इस प्रकार के होते हैं। फूल हो गया, ये हो गया क्या, स्टिग्मा। देखिए ये हो गया क्या बाबू, स्टिग्मा से लेकर के नीचे स्टाइल बनाते हुए कहाँ तक आ गए हम, ओवरी तक आ गए। यहाँ से देखिए ऐसे जो है ना, यहाँ से स्टाइल जो है ना वो स्टिग्मा है, स्टाइल होते हुए ऐसे हम ओवरी की तरफ से नीचे आ गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं परागकण दिख रहा है बाबू, क्या दिख रहा है बाबू, परागकण दिख रहा है। ये जो आप बनावट में आप देख रहे हैं क्या है, परागकण। अब आपको बताया था कि परागकण के अंदर जर्मपोर होते हैं, आप पढ़े होंगे परागकण, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि परागकण जो होते हैं इसके अंदर इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है उसके अंदर, इस प्रकार की जब संरचनाएं आप पढ़े हो तो इसको हम बोलते हैं जर्मपोर, जीपी बोलते हैं वो, जर्मपोर। बाह्य जन एक्सटर्नल जन एक्सटाइन जन एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया, ये सब लेयर हो गया, पहला लेयर और बाहर वाला अंदर वाला। फिर एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था जीपी, जर्मपोर, जनन छिद्र। वही जनन छिद्र से क्या होगा, वो एक पतली नली निकल रही है, देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलिन ट्यूब बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, पॉलिन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिन ट्यूब। अब चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये सिंगल दिखाया गया, और यही सिंगल जो है ना क्या, ओव्यूल जो है क्या होता है, बीज बनाएगा बाबू। क्या बनाएगा, तो देखिए बीज यहाँ पर इस प्रकार से बनाएगा, और इसके जस्ट बगल वाला है ओवरी है, ये क्या है बाबू, ओवरी। तो ओवरी क्या बनाएगा, फल। तो ये दिख रहा है ना, ये विकसित करके बना ले रहा है, और इसके अंदर जो बीजाणु दिखाई दे रही है वो बीज बना रहा है, ठीक है। ये पिंच फ्रूट होते हैं उसमें दिखाया गया है। अब उसी प्रकार से थोड़ा सा लॉन्ग सेक्शन वाले ओवरी को आप देखिए, किसके अंदर देखने को मिलता है, लंबा सेक्शन वाले, ठीक है ना, जिसको हम लोग एलएस बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, एलएस, कहीं कहीं टीएस, यहाँ पर आपको टीएस के फॉर्म में दिखाई गई है, एलएस के फॉर्म में है बाबू। ऐसे पपीता है ना, तो ऐसे बीच में पपीता ऐसे लंबा होता है, ऐसे पपीता ऐसे लंबा होता है, तो ऐसे न काट करके सीधा काटा हुआ है। तो सीधा काटा तो देखिए ऐसा दिख रहा है आपको, काटा हुआ बनावटों को आप देख रहे हैं, उसके आधार पर आप पकड़ रहे होंगे कि एलएस है कि टीएस है। तो इसके अंदर देखेंगे ये जो बाहर का हिस्सा है उसको लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी जो सीड दिख रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, ओव्यूल। आपको भी पता है कि ये विकसित करके फल बनाएगा, और ये विकसित करके क्या बनाएगा बाबू, बीज बनाता है। तो आप जान रहे हैं कि बीज है उसके अंदर का। क्लियर हो गए पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी को थोड़ा हम विस्तार दिखाए हैं, जो आप पढ़ रहे थे यहाँ पर अभी भी। देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसको जो आप पढ़ रहे थे, इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा आपको विस्तार तरीकों से बताने की इधर कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखिए आप, ये जो संरचनाएं दिख रही है इसमें देखिए बहुत सारे ओव्यूल्स दिखाए गए हैं, अलग अलग ढेर सारे ओव्यूल दिखाए गए हैं। तो उसी ओव्यूल में से क्या किया गया, एक ओव्यूल को लेकर के हाईलाइट करके ऐसे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक को दिखाए गए हैं, तो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे सब ऐसे ही बनावट के रूप में होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या, प्लेसेंटा है बाबू, ये फनिकल है, ठीक है। अब देखते हैं कि उसके ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार होते हैं, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको जाना ऑफलाइन क्लास में बताई गई थी पूरी डिटेल्स, और स्ट्रक्चर भी हम बताए थे। तो चलिए यहाँ पर पुनः वही टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे, वही पुनः टॉपिक हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि डबल पीपीटी बनाई गई है, इसलिए सेम टू सेम आ रही है। जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो पीछे भी देख रहे थे वही सेम टू सेम है ना, यहाँ तक। चलिए जो भी देख रहे थे डबल बार जो है ना रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं है, यही चीज को हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेम यही टॉपिक जो है चल रही है। क्लियर, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि सेम इसी चीज को हम यहाँ पर क्या कर रहे देख रहे हैं, जिसमें कि प्लेसेंटा दिख रहा है और एक फनिकल दिख रहा है। स्ट्रक्चर हम इसको देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब किसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे बाबू, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें ऐसे दिखता है, देखिए यह है क्या, पॉलिन ट्यूब। देखिए यहाँ पर हम जब बता रहे थे अभी जस्ट ऊपर की ओर, देखिए यहाँ पर जो संरचनाएं आपको दिखाई जा रही थी, ठीक है ना, कहाँ गया, हाँ देखिए ये जो हम पॉलिन ट्यूब की चर्चा कर रहे थे अभी अभी जस्ट, देखिए यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे बाबू, ठीक है ना, कहाँ बना रहे थे, देखिए यहाँ बना रहे थे हम। देखिए पॉलिन ट्यूब जो है चर्चा कर रहे थे ना, ठीक है। तो इसी चीज को आपको देखते हुए चलना। तो यही सेम टू सेम फिगर जो है यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है बाबू,
ठीक है, कि इसके आगे का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे प्रोसेस करता है। तो देखिए ओविल बीजांड के अंदर कैसे प्रोसेस होती है। पॉलिन ग्रेन जहाँ पर आया, पॉलिन ट्यूब से निकला, देखिए यहाँ पर मेल गैमिट है बाबू, इसके अंदर दो क्या है, मेल गैमिट है। क्लियर, ठीक है ना। इसका थोड़ा विस्तार देखिए, और नीचे की ओर गया है आगे, और इस माध्यम से इसके अंदर ऐसे प्रवेश करेगा, वो आगे दिखाया गया होगा, ठीक है, फिगर में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है उसके आगे का फिगर यहाँ दिखाया गया ऐसे प्रवेश करते हुए। इसके अंदर देखिए दो मेल गैमिट है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहे क्या है, एम्ब्रियो से भ्रूणकोष, और उसके जस्ट नीचे पॉलिन ट्यूब है। जहाँ से पॉलिन ट्यूब आ रही है ना, ये पॉलिन ट्यूब है, यहाँ पर कटा हुआ दिखाया गया है। इसके आगे का उसमें अगला फिगर में पॉलिन ट्यूब है। अब देखिए इसमें देखिए पॉलिन ट्यूब आगे दिखाई गई, यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहाँ, बीजांड द्वार के माध्यम से अंदर के बीजांड के अंदर। अब चलिए हम थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि इसके जब हम स्ट्रक्चरों को देख रहे थे, किसके, बीजांडों को, तो आप देखे थे कि उसके अंदर फनिकल वाली जैसी संरचनाएं होती है। ऐसा संरचना जो दिख रहा है आपको ऐसे साइड में, ये क्या है बाबू, ऐसे फनिकल संरचनाएं हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या फनिकल वाला संरचना है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलिए ध्यान रहे, इसके अलावा जो आप बीच में देख रहे हैं बाबू, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं बीच में ऐसे, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बनाया हुआ, देखिए इसको हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम या हिलम, कोई दिक्कत, क्लियर, उच्चारण के अनुसार आप देख सकते हैं। अब इसके आंतरिक बनावटों को आप देखिए, जो आपको फिगर बनाया गया था जस्ट लाइक ऐसी बनावट दिखाई गई थी बाबू। आगे बढ़ते हैं, उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं जो आपको पढ़ाए गए थे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर मल्टीपल लेयर दिखाए गए थे। सबसे बाहरी लेयर था बाह्य आवरण, और दूसरा का था अंतः लेयर, पहला और दूसरा। देयर आर लेयर ऑफ इंट्रीगमेंट, इसका नाम था एक्सटर्नल, है ना, और इसका नाम था इंटरनल इंट्रीगमेंट। नाम देखे होंगे आप, मिलाएंगे बुक में या कॉपी में तो सेम मिलेगी, कॉपी में मिलाएंगे जो लिखवाया गया है। अब चलते हैं, ये हो गया ऐसा संरचना। अब देखते हैं इसके क्या हो गया संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओविल के फिक्स संरचना आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। एक ओविल के संरचना है बाबू, क्या है, एन, ठीक है ना, सिंगल ओविल का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो ओविल है, ठीक है ना, इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक पहला द्वार ही होता है और एक दूसरा का द्वार होता है बाबू। इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल इंड, और इसको बोलते हैं चलाजा इंड, जो आपको अभी भी जल्दी में पढ़ाया गया है। चलिए जैसे कि यहाँ पे देखेंगे माइक्रोपाइलर इंड है, ये माइक्रोपाइल लिख दिया, और इसके जस्ट ऊपर वाला को क्या कहते हैं, इसी का स्ट्रक्चर दिखाया गया। थोड़ा जूम करके बड़ा करके दिखा रहा है ताकि क्लियर आप एग्जैक्ट पकड़ सके, देख सके। देखिए पॉलिन ट्यूब इस प्रकार से आता है, पॉलिन ट्यूब अप्रोचिंग जो है ना द माइक्रोपाइल, अप्रोचिंग, तो अप्रोचिंग की अगर हम बात करते हैं, अप्रोच कर रहा है किससे, माइक्रोपाइल से। तो देखिए यहाँ से ऊपर से ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई पॉइंट। तो अप्रोचिंग के सेंस में दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, उस फिगर में देख रहे हैं आधा, इसमें देखेंगे पूरा आपको दिख रहा है, अंदर प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। अब चलते हैं, हम अभी चर्चा कर रहे थे पॉलिन ट्यूब प्रवेश कर रहा है किस माध्यम से, अप्रोच कर रहा है माइक्रोपाइल के माध्यम से, या माइक्रोपाइल के साथ अप्रोच हो रहा है इसका। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी अगर हम संरचनाओं की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओविल की बात कर ले, तो यहाँ पर जो आप संरचना देख रहे हैं माइक्रोपाइल वाला जो है संरचना है बाबू, क्या बीजांड के जो नीचे की ओर हिस्सा ऐसा दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार कहते हैं। और ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग चलाजा द्वार या चलाजा इंड के नाम से लोग जानते हैं, या चलेजल कहते हैं हिंदी में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जब ध्यान से देखेंगे इसके अंदर जो आप ओविल देख रहे हैं, ये जो आप ओविल देख रहे हैं, इस ओविल की अगर हम बनावटों की थोड़ा सा बात कर ले, इस ओविल की अगर हम बनावटों की बात कर ले बाबू, चलिए, तो इस ओविल के अंदर आपको देखने को क्या मिलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो ओविल के अंदर देखने को मिलते हैं, देखिए ये लेयर हो गया दो, इसमें बाहर और अंदर, दो लेयर इसमें देखने को मिलेगा, बाहर और अंतः। अब चलते हैं, ये जो दिख रहा है फनिकल दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे पूरा नीचे तक फनिकल है। इसमें जो है ना ये हो गया हिलम दिखता है, यहाँ पर हिलम हो गया, है ना। अब चलते हैं, अब चलते, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हो क्या, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर देखिए इस प्रकार के जो है एम्ब्रियो सेक दिख रहा है, भ्रूण कोष दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भ्रूण कोष। ये जो आप बीच में संरचना देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो बीच में आप संरचना देख रहे हैं बाबू, कहाँ पर, ये जो संरचना आप देख रहे हैं भ्रूण कोष का संरचना, जो हाल ही में आपको आदिकल में पढ़ाया गया है। चलते, ये जो संरचना दिख रहा है क्या है, जो है ना न्यूक्लियस, इसके साइड वाले को न्यूक्लियस, ये भ्रूण कोष का संरचना दिख रहा है। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप माइक्रोस्कोप में लगा करके देखेंगे, किसको, न्यूक्लियस को, तो आपको इस प्रकार के संरचना देखने को मिलेगी बाबू। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द किसका, न्यूक्लियस जो है ना सेल, न्यूक्लियस सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप में लगा करके देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक जना स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई गई, उसको जूम करके या बड़ा करके दिखाया गया बाबू।
यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को ये बात समझ में आ रही है? अगर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे और जो समस्या होगा वो हम आपको समाधान करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिर इसके अलावा बात कर रहे थे मदर सेल क्या होते हैं। जिस प्रकार से पढ़े थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ना मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलते हैं बाबू। और उसी प्रकार से विकसित करते हुए बीजांड का विकास हो जाता है या भ्रूणपोष बनने से पहले की अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं बाबू। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेल जो है ना संरचना देखिए क्या है सॉरी मेगास्पोर मदर सेल इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं बाबू। उसके बनावटों को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, मेगास्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं। उसके अंदर इस प्रकार से केंद्रक देखने को मिलते हैं और ये विकसित करते हुए फिर जो है ना इस प्रकार से देखिए अलग अलग जो है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लार्ज उसके साइड दिखाया गया प्रोमिनेंट जो है ना न्यूक्लियस इसके अंदर देख रहा है बाबू। ये क्या है? तो डेंसाइन साइटोप्लाज्म, डेंसी जो है ना साइटोप्लाज्म वही विकसित करके क्या करता है, वो भी जो है ना देखिए कितने जो है ना सेल का जो स्ट्रक्चर रूप धारण किया 4 न्यूक्लियस का, ऐसे ऐसे करते हुए 8 न्यूक्लियस का, ऐसे करते हुए जो है ना पूरी तरह से ढेर सारे जो है ना क्या करता है न्यूक्लियस बनाता है और भ्रूणपोष का विकास होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे टेट्रास्पोर ज्यादा दिख रहा है, मेगास्पोर टेट्राइड, मेगास्पोर ढेर सारा इसके अंदर बन गया। ठीक है ना, मेगास्पोर काफी ज्यादा बना। फिर उसके बाद क्या होगा, विकसित करते हुए क्या बनाएगा बाबू, न्यूक्लिएट बनाएगा। ऐसे देखिए 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, 2 कोशिकाओं का भ्रूण कोष है, 2 केंद्रकों का भ्रूण कोष, 4 का, उसी प्रकार से 8 का। क्लियर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखेंगे यहाँ पर आपको क्षेत्र दिखाया जाए, माइक्रोपाइलेटोइड क्षेत्र को बोलते हैं नीचे वाला को, जो इधर से दिखता है। फनिकल जो ऐसे संरचनाएं होती है, इधर वाला जो हिस्सा होता है माइक्रोपाइल कहलाता है बाबू, बनावट के फॉर्म में, और ऊपर चलाजा कहलाता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से जो है ना जो एम्ब्रियोसेक होते हैं वो 2 न्यूक्लियस वाले होते हैं, न्यूक्लियस वाले होते हैं या न्यूक्लिएट इसको बोलते हैं। फिर 4 वाले होते हैं। फिर क्या होते हैं बाबू, तो अगर बात कर ले तो जो है क्या होता है, तो 8 वाले होते हैं। इस प्रकार की चीजें देखने को इसमें हमें मिलती है। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिए। वही चीज को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि फ्री न्यूक्लियर जो है ना माइटोटिक जो है ना डिवीजन किस प्रकार की इसमें होती है, उसके कितने जो है ना अंदर उसके अंदर न्यूक्लियर दिखते हैं, ये चीजें दिखाई गई। अब जैसे जो है ना क्या होता है विकास करता है क्या बाबू, देखिए सब लेयर्स बनते हैं तो उसके अंदर क्या होता है सेल वाल भी बन जाती है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया कि सेल वाल किस प्रकार के यहाँ बनते हैं। ठीक है, और वो विकसित और करता है तो इस प्रकार की संरचनाएं बनाती है। और यही संरचना हम लोग जल्दी में अध्ययन कर रहे थे, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। क्या अध्ययन कर रहे थे बाबू, स्ट्रक्चर ऑफ तरीके एम्ब्रियोसेक की बात कर रहे थे बाबू। एम्ब्रियोसेक की हम संरचनाओं को थोड़ा जल्दी आज में ऐसे लिख दिया, लेकिन फ्रेश लिखते हैं, साफ सुथरा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक की हम बात कर लेते हैं। नीचे क्या होते हैं बाबू, तो आपको पढ़ाया गया है कि नीचे वाले भाग को लोग क्या बोलते हैं, एक एपेरेटस, बीच में सेंट्रल सेल होती है, ऊपर एंटीपोडल सेल होती है। तो वही चीजें आपको इस प्रकार के शुरुआती बन रहा है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं तैयार नहीं हुआ है बाबू, मैच्योरिटी इसमें अंदर नहीं आई है, शुरुआती का अवस्था है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको लेयर बनने के बाद। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके तुरंत बाद ये जो है दिखाया जा रहा है बाबू, ये सेम स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसी ये बिगिनर शुरुआती का है, थोड़ा सा बन ही रहा है। और जैसे पूरी तरह से बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो आपको ये दिखता है बाबू। यानी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक, एक परिपक्व जो है ना क्या है, परिपक्व जो है ना भ्रूणकोष का संरचना है बाबू, जिसमें आपको अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। ऊपर जो है चलाजा इंड होता है, ठीक है, नीचे माइक्रोपाइल इंड होती है। ऊपर वाला जो 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल क्या बोलते हैं बाबू, सेल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या देखने को मिलती है, एक दिखने को मिलता है सिनर्जिट, एक और सिनर्जिट। देखिए क्या है, सिनर्जिट है बाबू। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसको बोलते हैं एक एपेरेटस। क्या बोलते हैं बाबू, अंड समुच या अंड उपकरण के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये पूरी जानकारी आपको दी गई। तो ये हो गया, एक वहां पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं तो सेंट्रल सेल बाबू। तो पहला ये हो गया इसकी कोशिकाएं, दूसरा हो गया सेंट्रल सेल, और तीसरा हो गया बाबू क्या, एंटीपोडल सेल। अब चलते हैं, इसके बाद बचे ये देखिए सिनर्जिट यहाँ लिखा हुआ है। अब चलते हैं, इसके बाद जो बचा सेंट्रल सेल में जो है न्यूक्लियस जैसी संरचनाएं 2 होती है, उसको लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक के नाम से लोग जानते हैं बाबू।
और ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग सेंट्रल सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जस्ट लाइक एनसीईआरटी फिगर सेम टू सेम है बाबू, एनसीईआरटी का ही फिगर है इसमें दिया हुआ और बनाया गया है आपको क्लासरूम में एनसीईआरटी का ही फिगर। और देखिए यहाँ पर क्या है, फिलीफॉर्म जो है, देखिए यहाँ पर कुछ संरचनाएं ऐसे ऐसे हम बनाए थे, आपको देखेंगे फिगर में तो आपको मिलेगा। ये क्या है, फिलीफॉर्म एपैरेटस है बाबू। ये क्या करता है, तो परिंटिव को प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर हो गई। आगे दिखाएंगे भी हम कैसे करता है इसे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बाबू देखिए, अब इसी को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। इसके जो ना अलग अलग भाग दिखाए गए, पहला भाग, दूसरा भाग है ना, तीसरा भाग। तो इन सभी भागों को लोग देखते हैं, उस भागों में कौन कौन से संरचनाएं देखने को मिलते हैं, वो कैसे होते हैं और वो कहाँ पर होते हैं। तो चलिए, नीचे की ओर आप दिख रहा है तो क्या हो गया, बोलेंगे एक एपैरेटस अंड समुच। ऊपर जो हो गया उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, है ना, क्या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। और नीचे हो गया क्या, सेंट्रल सेल, यानी सेंट्रल कोशिका या ध्रुवीय कोशिका भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए बाबू, तो माइक्रोपाइलर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक की जब हम अध्ययन कर रहे थे तो ऊपर का हिस्सा जो 3 कोशिकाओं का समूह जो दिख रहा था, जो चलाजा एंड की तरफ था, तो उसे क्या कहा जा रहा था बाबू, एंटीपोडल सेल। क्या कहा रहा था बाबू, एंटीपोडल सेल के नाम से हम लोग जान रहे थे। क्लियर हो गई। जो आपको बनावट के फॉर्म में आपको जूम करके ऐसे दिखाया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, एग्जैक्ट क्लियर समझ में आ रही है, साफ पता चल रहा है बिल्कुल, तो बताएंगे, या कोई डाउट होगा बेहिचक तो बताएंगे हमें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे और लाइक करेंगे, पसंद आएगा तो बाबू दूसरे को एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे, भेजेंगे, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं थोड़ा बहुत बेहतर वो पढ़े। चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखिए, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। यहाँ तक तो हो गया सबको, ओके, आगे देखते हैं। अब चलते हैं दूसरा। पहला तो लोग देख लिए एंटीपोडल से, दूसरा क्या, एग एपैरेटस। तो एग एपैरेटस जो होते हैं किस तरफ होते हैं बाबू, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। एक दिखाया गया किस तरफ, चलाजल एंड की तरफ, तो दूसरा क्या दिखाया जा रहा है बाबू, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा ध्यान दीजिए, इस माइक्रोपाइलर की तरफ जो है दिखने को मिलते हैं 2 सिनर्जिट होते हैं बाबू। ये 2 क्या है, सिनर्जिट। ये जो संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं एग बोलते हैं। और इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या बाबू, ए यानी एग एपैरेटस। क्लियर हो गया। जो किस तरफ होते हैं, चलाजल एंड की तरफ होते हैं। क्लियर हो गया। दोनों को मिला करके इसमें जो है ना, एग एपैरेटस में 3 कोशिकाएं होती है बाबू। 2 कोशिका क्या होती है, सिनर्जिट का, और 1 कोशिका अंड कोशिकाओं का। दोनों को मिला दिए तो एग एपैरेटस के नाम से ये जाना जाता है। जो किस तरफ देखने को मिलती है, चलाजल जो है ना के विपरीत, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं बाबू, ये जो अभी हम दिखा रहे थे यहाँ पर, इसी को हाईलाइट करके थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्या है कि जो माइक्रोपाइलर एंड होती है उस तरफ जो है, यानी क्या पाई जाती है एग एपैरेटस, उसमें 2 क्या होते हैं, 2 क्या होता है, सिनर्जिट होती है, और एक क्या होती है, इस प्रकार के जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार के, मतलब ऐसे ही समझिए ऐसे। तो ये जो संरचना देख रहे हैं क्या कहलाती है, एक कहलाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों को मिला दिए हम तो इसको हम बोलते हैं क्या, एग एपैरेटस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर। अब चलते हैं इस एग एपैरेटस के अंतर्गत आपको कुछ इस प्रकार के संरचनाएं देखने को मिल रही होगी बाबू। तो ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इस संरचनाओं को अगर थोड़ा सा हम समझें तो ये संरचनाएं क्या कहलाती है बाबू, तो फिलीफॉर्म एपैरेटस के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से क्या होती है, इधर से जब आता है क्या, परिंटिव आती है बाबू, तो इसको प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अंदर प्रवेश करने में क्या करता है, मदद करता है, जो आगे आपको हम जस्ट दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं कैसे वो प्रवेश करने में मदद करता है। देखिए बाबू थोड़ा आगे ढेर है, चलिए तो जो है ना ऐसे देखिए, ये प्रवेश करने में मदद करता है। आप जस्ट देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे, थोड़ा ढेर आगे है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है ऐसे, सब एक जगह लिखा हुआ, टोटल जितना पढ़े हैं शुरू से सब एक जगह नाम लिखा हुआ है। देखिए सिनर्जिट 2 है ना, क्या है, एग एपैरेटस, एग सेल क्या है, एक है। अब चलते सेंट्रल सेल सिंगल है। पोलर न्यूक्लिया यहाँ पर देखिए है, 2 कोशिकाओं के समूह में होती है। एंटीपोडल सेल देखिए यहाँ पर 3 है। पॉलिन्ट्यूब देखिए ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना, और ये देखिए यहाँ पर प्रवेश कर रहा है ना, मेल गैमेट है, और जो है क्या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और सिनर्जिट यहाँ पर है ना, प्रवेश कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर ये वाला संरचना है जो फिलीफॉर्म के नाम से जाना जाता है। देखिए फिलीफॉर्म है ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हाईलाइट करके देखिए दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, फिलीफॉर्म के अंदर प्रवेश कर गया पॉलिन्ट्यूब। और देखिए इधर चला गया क्या, 2 मेल गैमेट प्रवेश कर गया, जो ऊपर से आ रहा था। देखिए इसमें 2 मेल गैमेट है ना, यार प्रवेश कर गया। तो ये चीज़ें है बाबू। तो इस प्रकार से हम लोग आगे भी देखेंगे, इसको कैसे कैसे आगे प्रोसेस होगा वो हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल जहाँ से हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे उसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ तक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, इसके आगे का हम लोग आगे देखेंगे बाबू, ठीक है। थोड़ा सा
टाइम टू टाइम चला जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक जब हम लोग अध्ययन कर लिए तो हम लोग टॉपिकों को देखते हैं बाबू, जरा समझते हैं क्या क्या हमें टॉपिक अब जो है देखने को मिलेगी। और आगे तो हम लोग एक टॉपिक अध्ययन करें जिसका नाम है पॉलिनेशन। तो आप थोड़ा सा इसको समझिए। ये जो बाबू दिख रहा है आपको, इसको लोग बोलते हैं क्या, परागकोश। क्या कहते हैं बाबू, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर, यानी परागकोश कहते हैं। हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि आपको समझने में मतलब, परागकोश कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, परागकोश। इस परागकोश से क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, परागकण। अभी जो परागकोश से परागकण बन रहे हैं, और ये क्या होता है, स्टिग्मा। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, परागकण, परागकोश से परागकण बनना। देखिए परागकण बन रहा है, ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं सब क्या बाबू, परागकण है, ठीक है ना। तो परागकण क्या हुआ कि यहाँ परागकोश से निकला, और निकलने का देखिए यहाँ आ रहा है, और यहाँ से उड़ते हुए कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर यही नेक्स्ट फिगर में आप इस फिगर को यहाँ पर ध्यान में न देते, मतलब यहाँ से ध्यान लगाते हुए आगे फिगर को आप देखिए, तो पाएंगे कि यहाँ से परागकण निकला, और कहाँ आ गया बाबू, ऊपर की ओर। कहाँ आ गया, स्टिग्मा पर आ गया, जिसको लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा तक पहुंच गया। तो जैसे क्या होता है बाबू, परागकोश से परागकण निकल कर स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बाबू, पॉलिनेशन, जो आपको आज क्लास में टॉपिक पढ़ाई गई है, जिसे हम लोग परागन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, परागन कहते हैं, परागकण नहीं, परागन। देखिए ध्यान रहे बाबू, परागकण और परागन में अंतर है। परागन एक प्रकार की क्रिया है, परागन एक प्रकार की क्रिया है बाबू। कोई आपसे पूछे कि परागकण और परागन में क्या अंतर है, तो आपको बताना होगा कि जो परागन है एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होती है कि मेल गैमीट क्या होते हैं, फीमेल जो है ना, फीमेल के जयांग मतलब जयांग के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं। और जो परागकण है बाबू, एक प्रकार का ये मेल गैमीट होता है। तो दोनों में ये अंतर है बाबू, इस बात का हमेशा ध्यान आपको रखना है कि एक प्रकार का नर युग्मक है, कौन, परागकण, तो दूसरा क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको हम और देखेंगे फिर विस्तार। तो पॉलिनेशन, तो जब हम पॉलिनेशन देख लिए, परागन हम देख लिए, तो परागन की बात करते हैं। तो परागन, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं क्या बाबू, परागन कहते हैं। तो परागन कितने प्रकार के होते हैं, आमतौर पर दो प्रकार के। एक जो होता है बाबू, इसको लोग बोलते हैं क्या, स्वपरागन। क्या कहते हैं, स्वपरागन के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू, कोई दिक्कत। दूसरी बात, इसको लोग क्या बोलते हैं, पर परागन। क्या कहते हैं बाबू, पर परागन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो बातें, परागन हम लोग कितने प्रकार के पढ़े, तो परागन जो हम लोग पढ़े बाबू दो प्रकार के, एक स्वपरागन, तो दूसरा क्या, पर परागन। इंग्लिश में हम अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, तो जरा ध्यान रहे। इंग्लिश में हम बोलने के लिए इसको बोलते हैं, हिंदी में परागन को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। और स्व पॉलिनेशन के प्रकार दो, तो स्व परागन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी परागन दो प्रकार के, स्व परागन और पर परागन। यानी इंग्लिश में बोला चाहे तो पॉलिनेशन दो प्रकार के, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रहे, पॉलिनेशन की अगर हम बात करते तो दो प्रकार हम लोग देख लिए, पहला और दूसरा। अब हम पहला को देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के अगर हम प्रकार को देखें तो दो प्रकार, एक होता है क्या, ऑटोगेमी, और दूसरा क्या होता है बाबू, गिप्टोगेमी। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर परागन है क्या और इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा करते हैं और समझते हैं एक एक करके चीजों को। तो आगे बढ़ते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे बाबू, परागन क्या होता है। पहले परागन को समझिए। देखिए यहाँ पर आप नोट करेंगे तो पाएंगे कि जो कीट है ना बाबू, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन दिखाया गया है। एक ही फूल है, फूल एक ही है, फूल ए भी ए है और फूल नंबर ए भी ए है, मतलब दोनों फूल एक ही है। ये दिखा रहा मतलब फूल एक ही है, पौधा भी एक ही है, फूल भी एक ही है। तो हम इसमें क्या दिखा रहे हैं ना कि देखिए इसमें मेल भाग पर क्या कीट आपको दिख रहा होगा, और यहाँ देखिए मेल भाग फ्री दिख रहा है आपको, सब दिख रहा है। यहाँ फीमेल भाग पर यहाँ कीट है, फूल एक ही है लेकिन कीट का पोजीशन बदला हुआ है, इसलिए हमने दो को फिगर एक साथ लगाए हैं। और ये दिखा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या दिखा रहा है बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कहने का अर्थ है कि इसी फूल के जो है मेल से निकल करके इसी फूल के कहाँ पहुंच जाए, फीमेल तक। यानी यहाँ से निकल करके कहाँ से, देखिए मेल से निकल करके और फीमेल तक पहुंच जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या एक और भी ऐसा बात होता है कि किसी पौधा के दूसरे फूलों तक अगर पहुंच जाए तो इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं, जो हम आगे खुद देख लेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, खुद देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है क्या है, एंथर है, तो इससे क्या निकलेगा, वो परागकण। क्या निकलेगा, वो परागकण निकलेगा। और कहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वपरागन। क्या बोलेंगे बाबू, स्वपरागन। तो अब जब ध्यान से देखेंगे तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू, ऑटोगेमी। ये किस प्रकार के जो है फूलों में जाते तब देखने को मिलते हैं, कैस्मोगेमोस जो है ना, जो फ्लावर होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। कैस्मोगेमोस जो है ना, फ्लावर जो होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। और वो किस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये सब फ्लावरों में क्या होती है बाबू, तो ऑटोगेमी जैसी प्रोसेस होती है ये इस प्रकार के फ्लावर में। और ये फ्लावर के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए कि आखिर ये फ्लावर कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है बाबू, कोई दिक्कत, यहाँ से भी आप अलग अलग नाम को देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रोसेस हो गया, दूसरा का हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा को हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए पौधा एक ही है, इसमें पौधा नंबर क्या है, प्लांट ए है। प्लांट क्या है बाबू, इसमें ए है, और ये भी प्लांट ए है। ये भी क्या है बाबू, प्लांट ए है। बशर्ते अंतर क्या है कि फूल दो है। फूल देखिए यहाँ पे है ना, एक फूल नंबर क्या है ए, और एक फूल नंबर क्या है बाबू, देखिए थोड़ा सा जरा नजर डालिए इस पर, अब देखेंगे तो पाएंगे कि एक फूल है ए और एक फूल नंबर है क्या बाबू, बी। अब इसी में क्या देखिए कि ये देखिए एक मेल पर दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ फूल पर क्या है, इस फूल में यानी फूल नंबर ए में कीट जो है वो मेल पर है। तो स्वाभाविक है जब मेल पर है तो इस मेल पर मतलब क्या, एंथर पर है बाबू। किस पर है, एंथर, परागकोश पर है। तो आपको पता है कि परागकोश से क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, परागकोश से परागकण बनते हैं, पॉलिनेटर्स बनते हैं। अब जरा नोट कीजिए कि जब परागकण बनते हैं तो इस परागकण में क्या होगा कि जो ना एक परागकण क्या होगा कि उसके कीटों के पैर में चिपक जाएगा, और जैसे यहाँ से उड़ेगा और इस फूल पर आ जाएगा। देखिए यहाँ कहाँ जाएगा, इस भाग पर आ जाएगा बाबू, कहाँ जाएगा, तो इस भाग पर आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो जरा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दिखाया गया भाग पर आ गया। तो इस स्थिति को हम लोग गिप्नोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू, गिप्नोगेमी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, ये स्वपरागन की एक प्रकार होती है। कहीं कहीं ये परपरागन में प्रकार पढ़ाई जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्या हो रही है, जरा सुन नोट कीजिए। अब स्वपरागन करने के लिए या कुछ में जो ना स्वपरागन तो मान के चलिए जो ना ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ में स्वयं हो जाती है, हवा के माध्यम से ऐसे मूवमेंट होकर के हो जाती है। लेकिन पर परागन में कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत पड़ती है, एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। किसको जरूरत पड़ती है, एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है, जो क्या कर सके, तो परागकोश से परागकण को लेकर के स्त्रियों के जन दूसरे फूलों के या उसी प्रजाति के दूसरे फूलों के या उसी पौधों के जन दूसरे फूलों के वर्तिका तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है बाबू। तो उस माध्यम को लोग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एजेंट कहते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात आती है कि वो एजेंट कौन होता है और किस प्रकार होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, बायोटिक जो है ना पॉलिनेटिक एजेंट्स। क्या बोलते हैं बाबू, बायोटिक जो है ना पॉलिनेटिंग एजेंट्स या एजेंट्स कहते हैं। और दूसरा क्या था बाबू, ए बायोटिक, यानी जैविक और अजैविक जो है ना क्या, एजेंट्स, माध्यम। तो अब जैविक में क्या होता है, जैविक मतलब जो जीवित है। तो जीवित में क्या हो सकता है, वो कीट हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, बी मधुमक्खी हो सकती है, बैट चमगादड़ हो सकते हैं, बटरफ्लाई तितली हो सकते हैं बाबू। ये हो गया क्या, जैविक, मतलब ये जीवित है, जीव है, जो क्या कर रहे हैं, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ निर्जीव भी होते हैं जो एजेंट्स के रूप में काम कर रहे होते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हवा क्या है बाबू, हवा जो होती है वो क्या है, एक प्रकार का एजेंट है, निर्जीव एजेंट। जल भी क्या है बाबू, तो एक प्रकार का निर्जीव एजेंट है। क्लियर हो गया, जो परागकण को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सारे हवा के माध्यम से जो पुष्प जो है क्या हो करते हैं, परागन करते हैं, तो बहुत सारे जल के माध्यम से भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जलीय पौधे का यहाँ पर दिया हुआ जो है क्या फिगर। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग देखिए, यहाँ पर दिया गया है दी अलग अलग जो है फूलों के नाम दिखाए गए हैं, और सॉरी जीवों के नाम दिखाए गए, फूलों के नाम भी दिखा देगा। इसमें ऐसे ऐसे जो है एजेंट्सों के माध्यम से परागन होती है। साथ में एक चीज पढ़ ली, एक के तुरी दोनों फूल का नाम भी पढ़ लीजिए, और किसमें हो रहा है एग्जैक्ट दोनों साथ में ही, अलग अलग नहीं, एग्जाम्पल की जरूरत है। सामने देखिए एग्जैक्ट याद।
ये किसमें है, फूल को जो है पहचान करके आप समझ सकते हैं कि इसमें किसके माध्यम से होता है प्रोसेस। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखिए परागन क्या होती है, थोड़ा सा परागन को फिर समझिए। ऐसे तो हम परागन आपको समझा दिए कि परागन में होती क्या है, कि इधर से उधर जो है ना क्या होते हैं, परागकण जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया ना कि यहाँ से जो है ना पराग से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, वर्तिका तक पहुंचेंगे। उसी चीज को इस फिगर में दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं बाबू, कि कीट के माध्यम से, एक कीट के माध्यम से इसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वाला फिगर, यहाँ पर क्या है कि परागकोश है, क्या देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं ये परागकोश है बाबू, क्या है, पूर्वक दोनों सेमी हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं संरचना बाबू, ये क्या है, परागकोश है, दिख रहा है। देखिए ये जो संरचना आप देख रहे हैं बाबू, ये क्या है, परागकोश। या इधर देखिए परागकोश है, यहाँ पर परागकोश पर जो है क्या हुआ, कीट बैठा और यहाँ से बैठने के बाद क्या किया, जैसे बैठा तो परागकण इसके पैर में चिपक गए और यहाँ से जाएगा फीमेल तक पहुंच जाएगा, यहाँ जाकर के बैठ जाएगा फीमेल वाला भाग पर, तो परागन हो गया। क्लियर हो गई। या इसी से निकल करके इसी में आकर के बैठ जाता है, भी परागन कहलाएगा बाबू। तो ई कहलाएगा का स्वपरागन, ई का कहलाएगा पर परागन। अगर दूसरा फूल है तो, पौधा ही दूसरा है तो, अगर ये पौधा क्या है, ये पौधा बी है, ठीक है, ये पौधा क्या है बाबू, ये पौधा अगर बी है और ये पौधा अगर क्या है, ए है, तो ये क्या कहलाएगा, पर परागन। लेकिन सेम है तो स्वपरागन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये क्या है, एमार्फोफेलस, यानी जो है ना जमी कंद होता है बाबू। ये कीटों को जरा पसंद बहुत होता है, ये थोड़ा लंबा पुष्प होता है, बड़ा पुष्प होता है, ठीक है, मानव से बड़ा पुष्प होता है इसका, ठीक है, जमी कंद। ये इसके जना सुगंध और जना गंध बहुत पसंद होते हैं कीटों को, जो हम आगे बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। अब देखिए यह क्या है, इसमें कीट के माध्यम से जो हम देख रहे हैं यहाँ पर परागन की प्रोसेस हो रही है। अब देखते हैं जल परागित जो पौधे होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि विलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, जोस्टेरा हो गया, ये सब जल के माध्यम से क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी परागन करते हैं। परागन की जो प्रोसेस होती है इनमें जल के माध्यम से होती है, यानी जो एबायोटिक एजेंट्स थे उनके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अब कैसे होते हैं जरा इस पे देखिए। दो फूल दिख रहा है, दो पौधे दिख रहा है, किसका बाबू, विलिस्नेरिया का दो पौधे यहाँ पर दिख रहा है, पौधा नंबर ए और पौधा नंबर क्या बाबू, बी। इस पौधे में आप देखिए कि एक मेल है, ठीक है ना, फीमेल है, यहाँ पर दिख रहा है फीमेल भाग दिख रहा है ऐसे। अब चलिए ये ऊपर की ओर है, पानी के ऊपर भी है बाबू। अब चलते हैं, यहाँ पर जो है ना एक में दिखाया गया, उसका क्या है, अस्टाल्क है, जिसको लोग बोलते थे फिलामेंट्स टाइप का, याद कीजिए। लेकिन यहाँ फिलामेंट नहीं दिखनी है, जो उसके अस्टाल्क है, मतलब डंठल टाइप का, जिसमें ऊपर खिला हुआ है। दूसरा का में देखिए ये फूल है बाबू, दूसरा का फिगर को यहाँ पर दिखाया गया, ये फिगर है, इसके जो ना नाम यहाँ दिखाया गया है। अब इसमें क्या हुआ कि जो निकले फीमेल, जो क्या था, फ्लावर का जो फीमेल भाग था, उससे जो है क्या हो गया, बीजाणु निकला और पानी के ऊपर चला गया, तैरने कहाँ चला गया वो, पानी के ऊपर। अब यहाँ से जो ना परागकण निकलेंगे इसके, और क्या हो जाएंगे बाबू, ये भी बाहर निकल जाएगा, पानी से बाहर निकल जाएंगे, कहाँ, पानी के तल पर। तो देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पर दोनों, देखिए ये है मेल गैमेट बाबू, ये क्या है, मेल गैमेट। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एंथर है, क्या है बाबू, एंथर है। थोड़ा नजदीक हो गया ज्यादा, ये दूर जगह रहेगा, डिस्टेंस पर रहता है। ये देखिए इधर से जाकर सट गया उसमें, ठीक है, नहीं देखिए पानी के ऊपर तैर रहा है बाबू, ये भी पानी के ऊपर है, ये भी पानी के ऊपर है, तो दोनों जाकर के एक जगह मिल जाता है, तो पॉलिनेशन हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विलिस्नेरिया में जल द्वारा परागन होती है। जल में रहता भी है, परागन भी जल के माध्यम से करता है। कुछ अपवाद टाइप के भी होते हैं बाबू, जैसे कमल वगैरह जो है, तो हम आगे देखेंगे उसमें। इसमें अभी जो ऑनलाइन क्लास है उतना डीप नहीं जाने की जरूरत है, मेन टॉपिक जो है कैप्चर करने की जरूरत है। डीप पढ़ाना है तो आप ऑफलाइन क्लास में आइए, वहाँ बेहतर और तरीका से पढ़ाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए ध्यान देंगे। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पर कॉल कर लेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास आपको करनी है तो बेहिचक आप, अगर वीडियो देख रहे हो पसंद आ रहा हो तो इस नंबर पर फोन करके क्लास कर ले, नागा बीघा और सिन्हा कॉलेज मोड़ पर, औरंगाबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा के माध्यम से परागन किसमें होती है बाबू, तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे घास हो गया, बांस हो गया, नारियल हो गया, मक्का हो गया, इस सब में ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मक्का में जाना, देखिए ये जो संरचना है आपको दिख रही है बाबू, ये फीमेल भाग होते हैं। ऊपर जो दिख रहा है तो इसको मेल भाग भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फिगर हम दिखा रहे थे, तो देखिए यहाँ से ऐसे जो है ना परागन हो रही है बाबू, ऐसे, मतलब यहाँ से, सॉरी उल्टा बना दिए हम, देखिए यहाँ से जो है ना ऐसे। क्लियर हो गया पॉइंट, मतलब परागकोश से परागकण को लेकर के चला गया स्टिग्मा तक, ठीक है, फूल के एग्जैक्ट। और देखिए उसके आगे कैसे प्रोसेस होगा, इस पर जैसे छोड़ दिया तो यहाँ से क्या निकलेगा वो, पॉलन ट्यूब निकलेगा, ऐसे आते हुए
ऐसे यहाँ पर चला जाएगा, इसके अंदर मेल गैमेट होगा, एक जाके यहाँ निषेचित हो जाएगा, दूसरा का यहाँ जाके निषेचित होगा, और जैसे ही हो जाएगा उसको बोलते हैं द्विनिषेचन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है, देखिए सामने अभी हम बता रहे थे, जस्ट इसके आगे फिगर भी दिख रहा है, देखिए सेम। यहाँ पर क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आ गया, स्टिग्मा पर आ गया, कहाँ गया वो, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर आ गया। हाँ ये लिखा हुआ, पहले इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पॉलन जर्मिनेशन ऑन ए स्टिग्मा। ये थोड़ा आगे का टॉपिक है जो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे। तो जैसे जो ना क्या होगा, पॉलन जर्मिनेट करेगा कहाँ, स्टिग्मा पर। कैसे, जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करता हो तो अंकुरित कैसे होगा, तो जैसे पहले पॉलन ग्रेन आ गया वो कहाँ, स्टिग्मा पर आ गया। किस पर आ गया, स्टिग्मा पर। अब जैसे स्टिग्मा पर आया तो जरा आप ध्यान दीजिएगा कि स्टिग्मा पर आने के बाद क्या किया, वो नमी को ले रहा है, कौन, परागकण जो है नमी लेगा, किससे, स्टिग्मा से। स्टिग्मा जो है चिपचिपे पदार्थ ज़्यादा स्रावित करता है बाबू, इसमें थोड़ा नमी होती है, चिपका लेता है और चिपकाने के बाद उसको नमी देता है, किसको, स्टिग्मा को। तो जैसे नमी देगा तो स्वाभाविक है कि नमी के माध्यम से फूलेगा, थोड़ा फैलेगा, बड़ा होगा, कौन, पॉलन ग्रेन। अब बड़ा होने के बाद क्या होगा, एक विकसित अंकुरित करेगा बाबू, वो अंकुरित हो जाएगा, किस रूप में, पॉलन ट्यूब के रूप में। और वो पॉलन ट्यूब जो है ना स्टाइल के माध्यम से क्या करेंगे, देखिए निचला भाग स्टाइल कहलाता है, याद आ रहा है कुछ, 3 भाग में, पहला भाग ये है, दूसरा का भाग ये है, और तीसरा का भाग ई वाला है बाबू, कौन, ओवरी, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए, तो पहले का भाग में ना वहां जहां जाकर चिपका, क्या किया, नमी को लिया, फिर क्या हुआ, अंकुरित हुआ, किस रूप में, पॉलन ट्यूब के रूप में। फिर पॉलन ट्यूब क्या किया, प्रवेश कर गया उसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर प्रवेश कर गया, और स्टाइल के माध्यम से कहाँ आ जाएगा, ओवरी, तीसरा, इसको लोग क्या बोलते हैं बाबू, ओवरी, ओवरी वाले भागों में आ जाएगा। और इस माध्यम से आते हुए आपको पता है कि ओवरी के जो निचले हिस्से होते हैं उसी तरफ एक होता है द्वार, जिसका नाम है माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल, ठीक है ना, माइक्रोपाइलर इंड या माइक्रोपाइलर छोर। अब चलते हैं, तो जो माइक्रोपाइलर छोर है बाबू, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, मतलब छोटा ही लिखते हैं, माइक्रोपाइल, क्लियर। अब जरा ध्यान देंगे, जो माइक्रोपाइल इंड है इस तरफ जो है ना क्या करेगा, प्रवेश करेगा इस माध्यम से, कहाँ, बीजांड में, अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसके अंदर प्रवेश करेगा। बीजांड द्वार इसका हिंदी नाम है, मतलब बीजांड के माध्यम, बीजांड के अंदर जैसे प्रवेश करेगा पॉलन ट्यूब, उसी माध्यम को बीजांड द्वार कहते हैं। उसके जस्ट अपोजिट वालों को क्या बोलते हैं बाबू, चलाजा इंड, चलाजा इंड, चल आजा नहीं, चल आजा, याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसी को जूम करके, थोड़ा इसी को पॉइंट को यहाँ पर बड़ा करके हाईलाइट करके दिखाया गया हो, ताकि एग्जैक्ट, छोटा दिख रहा होगा, क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, पॉलन जो है ना ट्यूब ए प्रोचिंग ऑफ माइक्रोपाइल, यानी जो है ना पॉलन ट्यूब जो है क्या कर रहा है, माइक्रोपाइल, पॉलन ट्यूब जो है क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, किससे, माइक्रोपाइल इंड से। देखिए माइक्रोपाइल इंड है ना यहाँ पर, इससे, ठीक है ना, ओविल इसके अंदर वाली जो हिस्सा में है, तो ये देखिए कैसे प्रवेश कर रहा है, देखिए इधर से आ रहा है पॉलन ट्यूब, यहाँ पे प्रवेश किया। आपको यहाँ पर बताया गया था कि इसके अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म होती है, उसके माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसमें मेल गैमेट दिखाई जाएगी जो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, आगे का प्रोसेस करेगा, निषेचन करेगा, 1 बार 2 बार ऐसे करके प्रोसेस करेगा आगे बाबू। और आगे अंततः क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, प्राइमरी जो एंडोस्पर्म बनाएगा, सेकेंडरी फिर बनेगा, ऐसे करते हुए भ्रूणपोष सब भ्रूणपोष बनेगा। भ्रूणपोष के बाद जो है आगे प्रोसेस होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, सिनगेमी होगी, तो आगे प्रोसेस होगा जो हम आगे देखेंगे। चलिए तो देखते हैं, तो चलिए देखिए हम बाबू, ये जानकारी आपको दे रहे थे हम, क्या जरा देखिए, फिर से हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, जरा नोट कीजिए इधर। देखिए जो हम लोग अभी देख रहे थे, फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इधर से माध्यम से ऐसे प्रवेश करते हुए आया बाबू, अंदर की ओर प्रवेश किया, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया, अंदर प्रवेश करते हुए दिखाया गया, किया नहीं है। अब कैसे करेगा इसको हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो देखिए ये पहले भाग को देख लीजिए, हिस्सा को देख लीजिए, कौन कौन कहाँ हिस्सा है और कैसा है। पहले सब जब आप देख लेते हैं तो देखने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बाबू, कौन, देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या हिस्सा है, तो जन्म क्या है, माइक्रोपाइल इंड है, ठीक है ना, माइक्रोपाइल इंड है बाबू, कोई दिक्कत। चलिए ये जो है बाबू क्या है, चलाजल इंड है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर जो है ना अलग अलग जो है नाम आपको दिख रहा है, 2 गो सिनर्जीट दिख रहा है और एगो जो है ना एक सेल दिख रहा है, इसको बोलते हैं पहला भाग, पहला कोश का। कौन कोश का भाई, तो एग एपेरेटस, क्या बोलते हैं बाबू, एग एपेरेटस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है, इसमें सेंट्रल सेल दिखाया नहीं गया है बाबू, लेकिन कोई बात नहीं है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बीच वाला, इसको लोग बोलते हैं सीसी, सेंट्रल सेल।
अब चलते हैं, और तीसरा हो गया यहाँ पर एंटीपोडल सेल। अब क्या हुआ, और इसके अंदर जो है ना, हाँ सेंट्रल सेल तो दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान नहीं दिया हम, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा का सेंट्रल सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी के अंदर जो केंद्रक होते हैं उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ऊपर की जो संरचना दिख रही है उसको बोलते हैं क्या, एंटीपोडल। उसके जस्ट नीचे जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो सेक। और जो ऊपर से आ रहा है बाबू, जो इधर से दिख रहा है ना, ये जो आ रहा है ऊपर से, देखिए ये जो ऊपर से आ रहा है इसको लोग बोलते हैं क्या बाबू, पॉलिन ट्यूब कहते हैं, पॉलिन ट्यूब, पिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पिट्टी, पॉलिन ट्यूब कहते हैं। तो पॉलिन ट्यूब इधर आ रहा है। अब कह रहा कि जो है एम्ब्रियो सेक इनसाइड ये ओविल, एक ओविल के जो है इनसाइड जो है ना, एक ओविल के जो एम्ब्रियो सेक इनसाइड एन ओविल, ओविल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक होते हैं, भ्रूणकोष जो होते हैं, उसकी संरचनाओं को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलते हैं अलग अलग नाम से, और इसी को हम लोग आगे भी देखेंगे बाबू। अब इसके अंदर क्या होते हैं तो देखिए, देखिए यहाँ पर हाथ ध्यान कर रहे हैं, देखिए इस हिस्सा को अब यहाँ दिखा रहा है बाबू, यही सेम है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखे थे पहले वही। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होंगे, तो जब पॉलिन ट्यूब आएगा ऊपर से इस प्रकार से आएगा पॉलिन ट्यूब, तो उसके अंदर 2 मेल गैमेट होंगे। कितने होंगे बाबू, 2 मेल गैमेट, और एक हो जाए वेजिटेटिव न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना। और ऊपर जो आपको सिनर्जिड दिख ही रहा है 2 को, तो यहाँ पर सिनर्जिड दिख रहा है आपको, क्लियर। तो इसके अंदर दिखाया गया, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म कहते हैं बाबू, फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं, क्लियर। एपैरेटस या डायरेक्ट फिलीफॉर्म भी आप कहेंगे चलेगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, तो देखिए ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या था, उसी के जस्ट आगे का फिगर है, ये जो आप देख रहे हैं इसी का नेक्स्ट आगे का फिगर यहाँ दिखाया जा रहा है आपको। क्या है, 2 मेल गैमेट है, ठीक है। क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, फिलीफॉर्म यहाँ पर एपैरेटस दिख रहा है आपको, सिनर्जिड दिख रहे हैं, इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जने यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एकदम खत्म, यानी प्रवेश करके अंदर की ओर। तो मेल गैमेट जो आप यहाँ देख रहे हैं फिलहाल, इस फिगर को आप देखिए, फिगर नंबर, इसको आप फिगर को देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए, कंपेयर एक दूसरे को कीजिए। फिगर में यहाँ पर मेल गैमेट आपको दिख रहा है नीचे पॉलिन ट्यूब के अंदर, लेकिन कुछ समय बाद जाना है क्या करेगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो चला जाएगा अंदर की ओर। तो देखिए यहाँ पर आ गया मेल गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट कहाँ आ गए, ऊपर की ओर आ गए बाबू, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं, सिनर्जिड जो है उसको वहाँ पर देखिए, सिनर्जिड में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखिए बदलाव हुआ है बाबू, क्योंकि प्रवेश करेगा तो प्रोसेस आगे करेगा तो थोड़ा सा उसमें बदलाव देखने को मिला। सिनर्जिड हो गया, और ये क्या हो गया, फिलीफॉर्म हो गया। देखिए इस प्रकार के, पहले कैसा था, ऐसा जैसे अंदर प्रवेश किया तो देखिए फिलीफॉर्म जन इस प्रकार से खिंचाते हुए आगे की बढ़ा है बाबू, क्लियर हो गई बाबू यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि मेल गैमेट इनसाइड जो है सिनर्जिड, सिनर्जिड के जो है मेल गैमेट इनसाइड सिनर्जिड, सिनर्जिड के माध्यम से जो मेल गैमेट होती है उसके साथ इनसाइड को हम लोग देखते हैं तो हमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, जब ऐसी जो है ये प्रवेश करेगा वो अंदर, तो देखिए ध्यान देंगे, ये चला जाएगा क्या, एक मेल गैमेट, या तो ये चला जाएगा ना, तो ये दोनों में से कोई एक जाकर के इसके साथ मिल जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पर दिखते हैं कौन दिखाया गया है इसमें, चलिए वैसा दिखाई नहीं गया, कोई भी मान लीजिए इसमें दोनों में से, तो एक मान के चलिए इसके साथ मिल गया जाकर के, तो मिल गया तो ये क्या कर लेगा बाबू, जायगोट बना लेगा। क्या बना लेगा बाबू, जायगोट। इसको हम लोग सिनगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सिनगेमी के नाम से हम लोग जानेंगे। किस नाम जानेंगे, और ये जो बच्चा, एक और जो बच्चा बाबू, ये क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इन दोनों को साथ मिला दे तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों फ्यूज ही हो रहा है बाबू, दोनों मिल ही रहा है, इसके साथ जाकर मिल गया तो पहला फर्टिलाइजेशन, जायगोट बना ना, तो निषेचन के बाद जायगोट बनती है, तो पहला फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और जैसे यहाँ पर ई वाला जाकर इसके साथ मिला तो ये सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ बाबू, इसलिए इसका नाम डी फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ ना, इसलिए। क्लियर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसको। देखिए मेल गैमेट क्या था इसके अंदर, ध्यान देंगे, एक सेल यहाँ पर है बाबू, एक यहाँ पर देखिए, तो जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा था हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ कि एक जाकर के इसके साथ मिल गया, एक सेल जो दिख रहा है ना, यहाँ पर मान के चलिए 2 गो था, तो 2 गो था, तो एक वो क्या किया, यहाँ जाकर के इसके साथ मिल गया, ठीक है। और ई वाला है यहाँ है बाबू, देखिए ई वाला जो है ना यहाँ चला गया, तो इधर से मिटा देते हैं आपको, क्लियर हो गया। तो जैसे ही दोनों मिल गया तो एक और क्या मिला, मेल गैमेट ना, तो जैसे एक और क्या मिला, मेल गैमेट, तो इस क्रिया को बोलते हैं सिनगेमी, यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अरे दत्त बुढ़बक, जल्दी जल्दी में यही दिक्कत होता है, टाइम काफ़ी हो गया बाबू, इसलिए हम थोड़ा जल्दीबाजी में हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत, क्या हो गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया।
अब चलते हैं, और ये फर्स्ट पोजीशन हुआ, यानी सिनगेमी की जब प्रोसेस हुई तो ये विकसित करते हुए क्या बनाएगा, वो जायगोट विकसित करेगा। क्या बनाएगा, जायगोट यानी ट्वेन बनाएगा, विकसित करते हुए ट्वेन बनाएगा। आपको भी पढ़े होंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा तो क्या बनेगा, जायगोट यानी ट्वेन। क्लियर। अब बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर बचा हुआ है, बचा हुआ है ना, यहाँ पर भी देखिए यहाँ बचा हुआ है। अभी क्या करेगा, इसके साथ जाकर के मिलेगा। तो देखिए यही सिनगेमी है, सेम यही चीज में दिखाया गया सिनगेमी, इसी का आगे का प्रोसेस दिखाया गया है। निषेचन के बाद क्या बन जाएगा, जायगोट। ठीक है, आगे एक बचा हुआ हमारा मेल गैमेट, ये क्या है बाबू, मेल गैमेट। थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं। देखिए ये क्या है, मेल गैमेट बचा हुआ हमारे पास अभी एक, ये मेल गैमेट बचा हुआ, इसको हम लोग जोड़ेंगे। अभी आपको पता है कि पोलर न्यूक्लियाई है, क्या बाबू, पोलर न्यूक्लियाई। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी सेम है, पोलर न्यूक्लियाई है, ये दोनों सेम ही है। अब देखते हैं कि इसके साथ कैसे प्रोसेस होगा और क्या होगा। तो देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जैसे था, देखिए पहले यहाँ पर बनावट को आप समझिए, पता चल जाएगा। देखिए ऐसा अभी दिख रहा है बाबू, ये बाहर है, ये अलग है, ये क्या है, मेल गैमेट है। कौन मेल गैमेट, सेकेंड वाला मेल गैमेट है बाबू। कौन सा मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट है बाबू। सेकेंड क्या है, मेल गैमेट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब सेकेंड मेल गैमेट है तो जरा आप नोट करेंगे तो पाएंगे कि जो सेकेंड मेल गैमेट है वो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और ये पोलर न्यूक्लियाई ऐसा है। लेकिन जैसे ये निषेचित हो जाएगा तो इसका बनावट चेंज हो जाएगी। देखिए बदल गया, जैसे बदल गया तो जैसे यहाँ पर क्या बनाया था, ये विकसित करने के बाद, मिलने के बाद निषेचन, पहला बार निषेचन हुआ था, फर्स्ट बार हुआ था निषेचन, तो क्या बनाया था, जायगोट। तो उसी प्रकार से सेकेंड बार होगा बाबू निषेचन। यहाँ पर जैसे मिल गैमेट यहाँ का मिला तो क्या किया, सेकेंड फर्मेशन किया, 2 बार निषेचन किया ना, तभी नहीं बना, तो सेकेंड निषेचन किया। तो इस स्थिति को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रिपल फ्यूजन। एक बार जो है निषेचित हुआ था तो क्या कहा गया, सिनगेमी। सिनगेमी कह रहे थे, सिनगेमी के उपरांत क्या बन रहा था, जायगोट बन रहा था। लेकिन जैसे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा बाबू, तो ट्रिपल फ्यूजन के उपरांत क्या बनेगा, प्राइमरी, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बात समझ आ रही है। और ये विकसित करते हुए क्या बना लेगा, अंतः इंडोस्पर्म बना लेता है बाबू। क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बना लेता है, जो आगे हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। और इससे पहले क्या हुआ कि जब ये निषेचित किया था तो क्या बनाया था, जायगोट। और आपको भी पता है कि जायगोट विकसित करके आगे का प्रोसेस करेगा। बस मेरे क्या बनाएगा, तो ये विकसित करते हुए भ्रूण बनाएगा। एम्ब्रियो आप पढ़े होंगे, भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब चलते हैं आगे का, फिर प्रोसेस करेगा। तो जब एम्ब्रियो विकसित कर रहा होगा तो उस एम्ब्रियो को पोषक तत्व देगा बाबू, कौन, इंडोस्पर्म। भ्रूण पोष जो है ना, ये क्या करेगा, भ्रूण को, इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी होता है भ्रूण। इसका हिंदी क्या होता है बाबू, भ्रूण होता है। और इसका हिंदी होता है क्या, भ्रूण पोष। इसका हिंदी क्या होता है बाबू, भ्रूण पोष होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात क्या जाए कि भ्रूण को क्या करेगा, इस भ्रूण को ये क्या करेगा, पोषक तत्व देगा, जिससे क्या होगा, भ्रूण विकास करेगा, आगे का प्रोसेस करेगा। तो क्या करेगा आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए यहाँ पर 2 बातें। हम लोग यहाँ पर टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये काफी VVI टॉपिक है, अक्सर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक सेल के साथ आकर के मिलेगा, वो क्या, एक बार नहीं सुना, एक सेल के साथ एक मेल गैमेट आकर के मिलेगा तो उसको बोलेंगे सिनगेमी। दूसरा का मेल गैमेट जो है ना, पोलर बॉडी के साथ जाकर के मिल जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएगा, तो बाबू क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को हम साथ मिला दे तो उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब बड़ा करके देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा लिखने के लिए बड़ा कर रहे हैं आपको। तो देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं आपको लिख करके, ठीक है, क्या क्या। जैसे देखिए एक सेल यहाँ पर था, तो जैसे एक मेल गैमेट यहाँ था बाबू, यहाँ पर था, एक मेल गैमेट यहाँ था, तो ये जाकर के इसके साथ मिल गया, तो एक बार निषेचन हो ना गया, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला, तो एक बार फर्स्ट निषेचन हो गया, दोनों मिलने के बाद फर्स्ट निषेचन एक बार हो गया, ठीक है। अब बचाई ना, तो ये क्या करेगा, जाएगा इसके साथ मिल जाएगा, तो जैसे ही मिलेगा तो ये बना लेगा ऐसा। तो जैसे ही ये दूसरा का मेल गैमेट इसके साथ मिलेगा तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसके साथ ही मिला तो इस क्रिया को बोलते हैं क्या, सिनगेमी। इन दोनों को मिला दिए तो कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये टॉपिक काफी VVI है बाबू, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ। इस साल नहीं पूछा अलग बात है, लेकिन पूछता है अक्सर, जो है ना पूछते रहता है, इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते ही रहा जाता है, पूछते रहता है जन बोर्ड। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
चलिए, बहुत बोल बोल के थक गए हैं तो कोई बात नहीं है, आगे हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं। प्यास लगी हुई लेकिन पानी है नहीं, खत्म हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, हम तब तक इसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट हम साइड हो जाते हैं। एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो जो है ना रोक के स्क्रीनशॉट साइड हो जा रहे हैं, तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि पीपीटी जो है ना आपको मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम को जो है ना, देखिए टेलीग्राम दिख रहा है ना, टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे क्या, डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस आपको मिल जाएगा, या जितने भी सोशल मीडिया है ना सब पर सर्च करेंगे, क्लास का नाम मिल जाएगा आपको, या दीपक सर है ना डिजिटल गुरु ऐसा करके मिल जाएगा आपको। तो उसमें हम पीपीटी डाल देंगे बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि आगे जब ये प्रोसेस होगा तो देखिए, ये क्या है, ओवरी है बाबू, ये क्या है ओवरी, और ये क्या है ओविल। अभी आगे प्रोसेस करके क्या बनाता है, जरा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो जरा आप ध्यान दीजिए कि जो ओवरी होता है बाबू, देखिए ओवरी दिखाया गया, ओवरी है, ओवरी विकसित करके क्या बनाएगा वो, फल भी, देखिए फ्रूट, फल बनाएगा। ओवरी विकसित करेगा, डेवलपमेंट इनटू, क्या मतलब कह रहा है कि ओवरी विकसित करेगा तो क्या बनाएगा, फल बना लेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि विकसित करके ही बना रहा है। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें किसको लेकर के, जरा ध्यान दीजिए आप, ओविल, ओविल विकसित करेगा तो क्या बना लेगा बाबू, बीज बना लेगा। देखिए ये ओविल है, यही ना ओविल, ये विकसित करके क्या बना रहा, बीज, फल के अंदर बीज होती है ना, दिखाया जा रहा है। कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको दी गई। उसी प्रकार से इंडोस्पर्मिक जो है डेवलपमेंट की हम बात करें तो क्या है, 3 तरह के होती है अलग अलग। फिर आगे, फिर इसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बेहिचक पूछिए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं तो फिर क्लास में आकर के पूछ लेंगे। और जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में। और हो सके तो जो है ना, अगर बढ़िया लग रहा हो क्लास, अगर आप कभी हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और हमारे बारे में जानकारी आपको नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए। अगर पसंद आए तो आराम से ऑफलाइन क्लास में आकर के पढ़िए, और अच्छा जो है ना रिजल्ट आइए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सेम टू सेम टकरती है बाबू, एकदम हर साल रिकॉर्ड है। ये हम हमेशा जो है ना इस चैनल पर डालते रहते हैं, टेलीग्राम में भी डालते रहते हैं, पिन किया हुआ रहता है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, वीडियो बना देते हैं, हर साल देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत कुछ हो गया, और हम प्रयास करेंगे कि आप जो है ना अधिक जानकारियों के लिए क्या कर लें, तो इस नंबर पर फ़ोन कर लें बाबू। ज़्यादा अधिक जानकारी आपको चाहिए, ठीक है ना, तो इस नंबर पर फ़ोन कर लें, और नहीं तो फिर इस नंबर पर मैसेज कर लें, नाम लिख करके, नाम लिख करके मैसेज कर लें, ताकि हम आपको नंबर सेव कर लें। और हम क्या करते हैं, वीडियो जब डालते हैं आपको अपडेट नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, नंबर सेव कर लें और नाम लिख लें, और कहाँ से आप हैं एड्रेस लिख लें, कहाँ पढ़ते हैं लिख दें, और जो है ना जुड़ जाए बाबू हमारे व्हाट्सएप से। क्योंकि हम जो है ना स्टेटस लगाते हैं, जो क्लास चल रही होती है, लेटेस्ट क्लास जो हम वीडियो डालते हैं उसको स्टेटस लगाते हैं पहले ही, 24 घंटा या 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा पहले हम क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं कितना जो वीडियो हम जो है डालेंगे या लाइव आएंगे। तो आप पहले ही से जो है प्रिपेयर रहेंगे, तो उस टाइम में फ्री रहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अपना नाम एड्रेस लिख लेंगे, ठीक है, कहाँ से है एड्रेस लिखना है, ठीक है, या किस संस्था में है, संस्था में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख लें, कहाँ घर है लिख लेंगे, हम नंबर आपका सेव कर लेंगे, स्टेटस दिखेगा आपको, मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको अपडेट मिल जाएगी पहले ही। और नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है हमें, तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल क्या कर लें, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें बाबू। किसको, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना, या फिर अभी जो ना यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, गूगल मैप, ट्विटर, जो भी है, जो आपको लगे, जो आप यूज करते हैं, वहाँ पर जुड़ जाइए, बात खत्म। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल मैप पर, ट्विटर पर etc जुड़ सकते हैं, ताकि आपको अपडेट पहले ही मिल जाए वीडियो आने का। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बातें करेंगे। इसके आगे कंटिन्यू हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, मिलता रहेगा, तो आपको मन से पढ़ते रहना है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, आप सभी को हमारी तरफ से जाना होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, और आप होली में भी थोड़ा सा आप एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलिए, तो उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, तो होली की हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।